Hello students, how are you? I hope you are doing great. Welcome back to my channel Science by Gitanjali Kaushik. Today in 10th class topic we will discuss resistance. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की सीरीज के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें थर्ड टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंस. प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओम्स लॉ है क्या, वोल्टेज कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट आई, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में R इज अ कांस्टेंट, तो उस R कांस्टेंट को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द ओम्स लॉ. ये सब इंट्रोडक्शन वीडियोस के लिए डू विजिट प्रीवियस वन, पिछली वीडियोस को विजिट करोगे देन यू विल बेटर अंडरस्टूड कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या. सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक रेजिस्टेंस, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ये क्या क्या ऐसे कंसेप्ट हैं जो रेजिस्टेंस से हम डील करते हैं. सो मेजरली मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में से क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट मैक्सिमम आता है. मैक्सिमम लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पॉर्टेंट ओनली एंड ओनली फॉर न्यूमेरिकल पार्ट. theoretical questions are very less as compared to numerical, so do practice numericals and we will also practice numericals, so stay connected. रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ अ कंडक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे. सो द फर्स्ट इज लेंथ ऑफ अ वायर. जिस भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है उस पे रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द वायर है जो करंट फ्लो को रेजिस्ट करती है, मींस करंट को फ्लो नहीं होने देती है. सो लेंथ ऑफ वायर is the major factor for the resistance. Then second is area of cross section of a wire, means उस वायर का एरिया कितना है, और फर्स्ट इज उस वायर की लेंथ कितनी है. सो वी विल डिस्कस कि हाउ दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट, कैसे इन फैक्टर्स का अफेक्ट होता है. फर्स्ट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ये बात आपको पता होनी चाहिए. डू रिमेंबर दिस कि लेंथ और area are the two factors of a wire on which the resistance of any conductor or any wire depends. लेकिन उन दो फैक्टर्स का रिलेशन ऐसा क्या है कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. तो लेंथ ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस व्हाट? जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. ठीक है, मतलब जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इनवर्स है, हायर विल बी द एरिया और लार्जर विल बी द एरिया, लोअर विल बी द रेजिस्टेंस. इनवर्स रिलेशन है, आपको पता है कि इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. And according to the second factor, second equation is R is inversely proportional to the area. जब हम इन दोनों equations को combine करेंगे, we will just conclude to a formula. फॉर्मूला है क्या? R is directly proportional to length by area. Means R is directly proportional to length and inversely proportional to एरिया. आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में है क्या. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, प्लीज डू विजिट प्रीवियस वीडियो फॉर ओम्स लॉ, कि जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और जहां कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिमूव करके वी नीड अ कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी आप रिमूव करते हो या रिप्लेस करते हो इक्वल्स टू से, तो उसके लिए आपको एक कांस्टेंट चाहिए होता है. तो यहाँ पे भी R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. दैट कांस्टेंट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. ओम्स लॉ में वी विल कंक्लूड टू द रेजिस्टेंस, एंड इन रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो वी नीड अ कांस्टेंट टू बैलेंस आउट द इक्वेशन, और उस कांस्टेंट का नाम है रो, दैट इज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स की कम होती है क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर. फिर इंसुलेटर्स की बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इंसुलेटर्स में से जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो पास नहीं करती है. So this is the formula. R is
equals to rho L by A. R is directly proportional to length and inversely proportional to area. Do remember कि rho का जो symbol है that is like this, resistivity का, और units of resistivity क्या होती है? ओम मीटर. ओम मीटर, ओम का सिंबल ऑलरेडी आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड ओम एंड मीटर, ओम मीटर इज द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी. सो लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं हमेशा, और ये फॉर्मूलाज आपको लर्न रखने ही हैं. और लेंथ कोई भी आपको पता है 2-3 दिए होते हैं स्टेटमेंट्स, और आपको उसमें से थर्ड आइडेंटिटी फाइंड करनी है, या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या लेंथ या एरिया. सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.01 millimeter square and having the resistivity is 5 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. सी हमें गिवन क्या क्या है? लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर. इतना तो आपको पता है कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यूनिट्स को सेम रखना है. जब यहाँ पे मतलब मीटर है, ओम मीटर, तो मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एंड द लेंथ ऑफ सेंटीमीटर इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 50 सेंटीमीटर इज 0.05 मीटर. यू कैन राइट इट एज 15 to 10 raised to power minus 2 मीटर. सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो वी नीड टू डिवाइड इट विद रेज टू पावर -6, मतलब मीटर स्क्वायर है ना, दैट्स व्हाई. देन रो इज 5 into 10 raised to power -8. ये तो 2.5 मीटर्स में, तो नो नीड टू कन्वर्ट. सिंपली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? R is equals to rho L by A. Rho की वैल्यू 5 into 10 raised to power -8. Then length is 15 to 10 raised to power -2, and area is 0.01 into 10 raised to power -6. Do calculation and the answer should be 2.5 ohm, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है. ओम ही आएगा, रेजिस्टिविटी में ओम मीटर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. सिंपल फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है. लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, और रेजिस्टिविटी गिवन है. यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस. डू प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपके आंसर्स हैं. कमेंट करके आंसर्स को बताओगे, और देन आई विल चेक कि इज इट करेक्ट और नॉट, एंड वी विल डिस्कस दिस न्यूमेरिकल पार्ट इन next video also. Stay connected. I hope कि this formula of resistivity and resistance is clear to you. Thank you so much. Thank you.